आइए सुनते हैं श्रीनाथ जी के नाथद्वारा आगमन की कथा। यह उस समय की बात है जब भारत में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। वह हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा रहा था। गोवर्धन पर्वत पर जहाँ श्रीनाथ जी विराजमान थे, वहाँ भक्तों में भय फैल गया कि कहीं मुगल सेना आकर ठाकुर जी की मूर्ति को नुकसान न पहुँचा दे। श्रीनाथ जी की सेवा उस समय वल्लभ संप्रदाय के एक महान आचार्य गोसाई विठुल नाथ के परिवार द्वारा की जा रही थी। उन्होंने अपने सेवकों और भक्तों से कहा, ठाकुर जी की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, उन्हें यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा। सबने ठाकुर जी की मूर्ति को एक सुंदर रथ में विराजित किया। ढोल नगाड़ और भजनों के बीच यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा का उद्देश्य था ठाकुर जी को किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचाना। जैसे जैसे रथ बढ़ता गया, ठाकुर जी की लीला घटित होती रही। कहीं रथ अपने आप रुक जाता, कहीं रास्ता बदल जाता। भक्त समझ जाते यह ठाकुर जी का संकेत है। कई स्थानों पर ठाकुर जी ने रात्रि विश्राम किया। आज भी उन स्थानों पर ठाकुर जी के पड़ाव नाम से मंदिर बने हुए हैं। कामवट, कोटा, उदयपुर मार्ग के गांव, हर जगह ठाकुर जी का स्वागत धूमधाम से हुआ। नाथद्वारा में रथ का रुकना। राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश पहुंचा। वहां के तत्कालीन राजा रामसिंह बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त थे। उन्होंने ठाकुर जी के स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था की। रथ जब सिन्हार गांव, जिसका नाम अभी नाथद्वारा है, वहां पहुंचा, अचानक रथ वहीं रुक गया। भक्तों ने बहुत प्रयास किए, रथ को धक्का दिया, बैलों को हाका, परंतु रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उस रात श्रीनाथ जी ने राजा रामसिंह के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे अब यही रहना है, यही मेरा नया धाम होगा। राजा जी ने सुबह उठकर सबको यह बात बताई। सबके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। भक्तों ने समझ लिया कि ठाकुर जी ने स्वयं अपना निवास चुन लिया है। राजा राजसिंह जी ने वही भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। यह स्थान ही आज नाथद्वारा कहलाया, अर्थात नाथ भगवान श्रीनाथ जी का द्वार। मंदिर की रचना सरल लेकिन दिव्य है। यहाँ ठाकुर जी का वही गोवर्धनधारी बाल कृष्ण स्वरूप विराजमान है जो गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुआ था। नाथद्वारा आज वैष्णव भक्तों का आस्था का केंद्र है, जहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है, जैसे मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, सांझ, शयन आरती। हर सेवा में ठाकुर जी को अलग अलग वस्त्र, गहने और भोग अर्पित किए जाते हैं। जहाँ भगवान को ठाकुर जी या सावरा सेठ भी कहा जाता है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीनाथ जी की गोवर्धन पर्वत वाली कथा। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था ताकि इंद्र के प्रलयकारी वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की जा सके, तो उस समय उन्होंने गोवर्धनधारी रूप धारण किया। वही रूप कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ। सदियां बीत गई, कलयुग आ गया। एक दिन गोवर्धन पर्वत के पास आदिनाथ नाम के एक ग्वाले को रोज एक अद्भुत दृश्य दिखने लगा। वह देखता कि उसकी गाय दानगंगा नामक स्थल पर जाती और बिना दुहाए ही अपने आप दूध बहा देती। यह आश्चर्यचकित हुआ। अगले दिन उसने अपनी गाय का पीछा किया और देखा कि गाय जिस जगह दूध बहाती है, वहां से धरती के अंदर से एक छोटा काला पत्थर दिखाई दे रहा था। ग्वाले ने यह बात गांव के लोगों को बताई। सबने वहां जाकर देखा कि वह शिला पर बाल कृष्ण का मुखमंडल जैसा आकार है, जिसमें मुख, कान और बाहु उभर रहे हैं। उसी रात गांव के ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत के भीतर हूँ, मुझे बाहर निकालो और मेरी पूजा करो। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और खुदाई शुरू की। धीरे धीरे भगवान का मुख, बायां हाथ जो गोवर्धन धारण किए हुए था, दिखाई देने लगा। पूरी मूर्ति निकालने की कोशिश की गई, परंतु जैसे ही कमर तक खुदाई की, तेज प्रकाश निकला और आवाज आई, बस यही तक निकालो, अब मुझे ऐसे ही पूजो। इस प्रकार भगवान श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। उनका मुख और एक हाथ पर्वत से बाहर निकला हुआ है जो आज भी वैसा ही है। जय श्रीनाथ जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे